हेलो फ्रेंड, मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का जो भी चीज़ रह गया है, आज ये हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में आपका डिस्कशन होने वाला है कि कंडक्टर का टाइप कितना है, कौन सा इम्प्योरिटी ऐड होता है, इस तरह से हम सारे इसमें पता करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ठीक है। और टेलीग्राम से अगर मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम के लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की सेशन को शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर दो तरह का, मतलब एक है आपका इंट्रिंसिक, ठीक है, एक है आपका इंट्रिंसिक और एक है आपका एक्सट्रिंसिक। एक है आपका इंट्रिंसिक, एक है आपका एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक है आपका एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक जो है ये वाला आपका प्योर फॉर्म है, ठीक है। ये वाला प्योर फॉर्म है, ये वाला आपका इम्प्योर फॉर्म है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये है आपका प्योर फॉर्म में है, ये है आपका इम्प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर जनरली आपका एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। प्योर फॉर्म में आपका सेमीकंडक्टर जो है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो इसमें इम्प्योरिटी ऐड करने से, देखिए प्योर में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है, प्योर में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो आपका बन जाएगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ठीक है, ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो मेथड है, ठीक, ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का मेथड है इसको हम बोलते हैं डोपिंग। देखिए, एक प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो हो जाता है आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये जो फुल प्रोसेस को ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस, ठीक है। तो डोपिंग प्रोसेस तो पता चल गया। तो प्योर सेमीकंडक्टर कौन है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्योर सेमीकंडक्टर कौन है, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर है आपका जो दो चीज़ यूज हो रहा है, जो कि आपका सिलिकॉन और आपका है जर्मानियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मानियम जो है प्योर फॉर्म में है, मतलब उसका उन दोनों का आउटर मोस्ट में 4 और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जर्मानियम का आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेके चलते हैं हम सिलिकॉन को, ठीक है, सिलिकॉन को यूज करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो दो तरह का है, क्योंकि आपका आ गया इधर, एक है आपका पी टाइप, ठीक है, और एक है आपका एन टाइप, ठीक है। ये दो तरह का आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो तरह का है, एक आ गया पी टाइप, एन टाइप। तो जायज़ की बात है कि इसमें दो तरह का इम्प्योरिटी ऐड हो रहा होगा, ठीक है। इम्प्योरिटी कैसा है ना, पी टाइप में हम ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। पी टाइप में हम ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एन टाइप पे हम ऐड करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ये मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट क्यों मिलाते हैं, क्यों वो पी टाइप होता है, क्यों एन टाइप होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है। पी टाइप में जो ऐड होता है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है, एन टाइप में आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है। तो आपका बनता है पी टाइप मटेरियल, तो आपका बनता है एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो अब चलेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है, ठीक है। एक एक चीज़ का आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जहाँ से भी समझ नहीं आ रहा है आप वो मुझको कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको वो क्लियर करवा सकता हूँ, ठीक है। डाउट में नहीं रहना, ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ जाइए, उसके बाद आपको मेरा मानिए पढ़ने का ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, अगर उसका कंसेप्ट समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, सिर्फ पढ़ने का जरूर नहीं है, एग्जाम के 2-3 पहले सिर्फ ऐसे बुक को घुमा लेंगे तो आपको याद आ जाएगा सब। ठीक है, तो चलते पी टाइप क्या है और एन टाइप क्या है। ठीक है, पी टाइप में मैं उधर बताया था, उधर क्या यूज होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज हो है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है ये जो पी टाइप का मटेरियल। पहले देखिए आपका पता है सिलिकॉन। ठीक है, अगर मैं सिलिकॉन को लेके चलूँ तो सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है उसका। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है उनका आउटर मोस्ट में 3 होगा। ठीक है, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर मैं पी टाइप मतलब सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए है, ये भी 2 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए है। ठीक है, तो इधर बॉन्डिंग करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, मतलब इधर एक आपका होल है, आपका एक्सेस हो रहा है। तो ये अगर बॉन्डिंग करने को चाहा, ठीक है, ये अगर बॉन्डिंग करने के लिए चाहा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन के लेके आएगा। ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ये प्लेस छोड़ के इधर आ गया तो इधर और एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर एक होल क्रिएट हो रहा है, ये है सबसे मेन टर्म, इधर एक आपका होल क्रिएट हो रहा है। होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, होल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर मतलब पी। ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पी टाइप मटेरियल। ठीक है, देखिए इधर आपका एक होल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एन टाइप में कुछ इस तरह से है, अगर उसमें हम सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का उस तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसका आपका आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन उसका आ जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद उसमें हम यूज करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी करने से क्या होगा, देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर एक कोवैलेंट फॉर्म बॉन्ड हो गया। देखिए और एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक और ये एक, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो गए। एक जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्री स्टेट में रहेगा। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन ये फ्री स्टेट में रहेगा। ठीक है, फ्री स्टेट में रहेगा तो एक्सेस क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर मतलब ये हो गया आपका एन टाइप मटेरियल। समझ में आ गया पी टाइप एन टाइप का? अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। ठीक है, तो ये था उसका बेसिक चीज़ कि कैसे हो रहा है, पी टाइप कैसे फॉर्म हो रहा है, एन टाइप कैसे फॉर्म हो रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसका मतलब पी टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है, एन टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ उस नोट को आगे रखिए, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसके साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ तो इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है, इधर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है। ये तो चीज़ समझ में आ गया। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है मतलब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप में रहता है। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, देखिए पीरियोडिक टेबल में इसको हम पीरियड बोलते हैं। अगर वर्टिकली में ऐसे करता हूँ, ठीक है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं, इधर हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत बार आता है ऐसा कि पी टाइप में जो इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है वो कौन सा ग्रुप में रहता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में होता है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो इधर जो यूज होगा आपका ग्रुप 3i। ठीक है, 3i ग्रुप मतलब 3 नंबर ग्रुप में आपका जो है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी रहता है। तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3 एलिमेंट पी टाइप मटेरियल में यूज होता है। इस तरह से आपका एन टाइप में अगर बात करूं, एन टाइप में आपका यूज हो रहा है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है मतलब आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन बात है, ये तो
जेन्युइन सी बात है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब V ग्रुप, ठीक है, V ग्रुप मतलब 5वां ग्रुप में आपका ये जो है P मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है वो रहता है, ठीक है। ये दो चीज पहले चीज समझ आ गया, P टाइप आपका 3 नंबर ग्रुप में रहता है और N टाइप आपका 5वां नंबर ग्रुप में रहता है। और उसके बाद आएंगे, ठीक है, ये P टाइप मैं आपको बताया था कि एक होल हो रहा है, ठीक है। देखिए ये अगर सिलिकॉन होगा, ये उसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका आ गया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगा, ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन, ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन, ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो गया, पर इधर एक आपका होल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? देखिए इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल। देखिए पी टाइप में आपका होल है, ठीक है, होल है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, होल है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। आपका पी टाइप में होल है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में इस तरह से आ जाएगा, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं आउटर मोस्ट में ऐसे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस हो रहा है, ये वाला सब बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो एक एक्सेस हो रहा है, कौन है एक्सेस हो रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की मतलब इधर आपका जो है इलेक्ट्रॉन ही आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। देखिए ये जो चीज आपको एग्जाम पे पूछता है कि एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया एन टाइप मटेरियल में, पी टाइप मटेरियल में आपका होल हो गया आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो अब मैं अगर बताऊं कि इसमें मेजॉरिटी की बात हो गई, अब मैं माइनॉरिटी की बात करता हूं, ठीक है। इसमें अगर होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है, इसमें अगर होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो नेगेटिव मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो है इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन आपका इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। देखिए इधर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन जो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इस तरह से इधर जो आएंगे आप, इधर आपका आ जाएगा होल, होल आ जाएगा इधर आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। देखिए होल आ गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका? पी का। इलेक्ट्रॉन आ गया उसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इस तरह से एन टाइप में आपका आ गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है तो होल आ गया उसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, सिर्फ आप समझने की दूरी है। एक बार समझ जाएंगे ना, मैं 100% कॉन्फिडेंस देता हूँ, इसको भूल के दिखाएंगे मेरे को, ठीक है। एक बार सिर्फ ध्यान से समझ लीजिए उसको, ठीक है। बार बार आपको एग्जाम पे पूछा जाता है, वो है आपका डोनर इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। देखिए इधर आपका जो होल एक्सेस हो रहा है वो क्या करेगा, वो चाहेगा एक कैसे बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। इसलिए वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पास लेगा या उस इलेक्ट्रॉन को पास लेगा, वो चाहेगा हर वक्त बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की और एक जरूरत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें हो गया ये वाला आपका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। ये वाला आपका आ जाएगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा हो रहा है, इधर देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा हो रहा है, ये चाहेगा क्या, वो डोनेट करने के लिए, क्योंकि वो हर वक्त इसका कोशिश रहेगा क्या कि वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में रहे। अगर इधर एक आपका एक्सेस हो रहा है तो वो क्या चाहेगा कि मैं एक डोनेट कर सकूं, ठीक है। अगर डोनेट करने के लिए वो चाहा तो वो हो गया आपका डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। देखिए पी टाइप में है आपका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एन टाइप में है आपका डोनर इम्प्योरिटी। सिर्फ ये वाला अगर फिगर को भी आप याद रख लीजिए ना, ये वाला फिगर को सिर्फ आप याद कर लीजिए, इस फिगर को देख के आप सारे जो पॉइंट है लिख सकते हैं। ये सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछता है एग्जाम पे।
आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, डोनर इम्प्योरिटी किसका है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी किसका है, पी टाइप में कौन सा यूज हो रहा है, एन टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी यूज है, सारे चीज़ जो है आपको पूछता रहता है। ठीक है, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी क्या होगा, देखिए पहली बात तो है पी टाइप में देखिए डेंसिटी किसका ज़्यादा है, देखिए अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो पी टाइप में आपका होता है, देखिए होल आपका एक एक्सेस हो रहा है। ठीक है, आपका एक होल एक्सेस हो रहा है, उसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है कम रहेगा होल की डेंसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी से कम रहेगा। ठीक है, अगर मैं एन टाइप की बात करूं, इधर आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये वाला डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर होल की डेंसिटी से कम रहेगा। अगर एन टाइप की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी से ज़्यादा रहेगा। इधर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन सा एलिमेंट आपका यूज हो रहा है इम्प्योरिटी में। जैसे मैं आपका पी टाइप की बात करता हूँ। ठीक है, पी टाइप में आपका एक शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म ये है GIBA, गीबा। ठीक है, इसको याद कर ले, गीबा, GIBA। इस तरह का मैं अगर एन टाइप की बात करूं तो इसमें आ जाएगा आप, AA, आप। ठीक है, अगर मैं पी टाइप की बात करता हूं उसमें आ जाएगा गीबा। एन टाइप की अगर बात करूंगा आपका आ जाएगा आप। ठीक है, तो गीबा जो है, जी फॉर है आपका गैलियम। ठीक है, जी फॉर आपका गैलियम, आई फॉर है आपका इंडियम। ठीक है, बी फॉर आपका है बोरॉन, ए फॉर आपका है एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए जी फॉर है आपका गैलियम, आई फॉर है आपका इंडियम, बी फॉर है आपका बोरॉन, ए फॉर आपका है एल्यूमिनियम। ये जो सारे हैं आपका पी टाइप में इम्प्योरिटी के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, इस तरह में और आपका आ जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, ए फॉर आपका आ जाएगा आर्सेनिक और एक फॉर आपका आ जाएगा एंटीमोनी। ठीक है, पी फॉर आपका आ जाएगा फॉस्फोरस। देखिए ए फॉर आपका आ गया आर्सेनिक और एक ए फॉर आपका आ जाएगा एंटीमोनी, पी फॉर आपका आ जाएगा फॉस्फोरस, जो कि आपका एन टाइप में इम्प्योरिटी के तौर पे यूज हो रहा है। ये जो चीज़ है क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वेश्चन मतलब इसमें एक पूछेगा ही जरूर, कौन सा इम्प्योरिटी आपका ऐड हो रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कौन सा इम्प्योरिटी आपका ऐड हो रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, ये जो चीज़ है आपको पूछता रहता है हर बार। ठीक है, इसलिए ये चीज़ को ध्यान से याद कर लीजिए। ये जो सारे टेबुलेशन है वो एक एक क्वेश्चन के। ठीक है, इस सबको आप नोट कर लीजिए आपका नोटबुक में। ठीक है, इसको बताते रहिए। तो कल के लिए जो बोला था कि मेरा क्लास का एंड का क्वेश्चन है, ठीक है, वो अगला क्लास का क्वेश्चन मैं इस क्लास में पूछूंगा आपको। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि है बैंड गैप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मानियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मानियम का 0 डिग्री केल्विन में कितना आपका है उसका एनर्जी है आपको बताना है। 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये वाला आपका है सिलिकॉन, ये वाला आपका जर्मानियम। इस तरह से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन जो है मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसको आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला सेशन में। उस सेशन में आपका आ जाएगा डायट का सारा चीज़ में, मतलब पीएन जंक्शन कैसा कैसा वर्क करता है, कैसा यूज हो रहा है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे अगले उस सेशन में। तो लास्ट एंड में एक मोटिवेशन है आपके लिए। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, इसमें हारता कोई नहीं है। जो भी पढ़ता है वो कुछ सीख के जाता है, जो हारता है, ठीक है, वो मेहनत जो है ना वो ठीक तरह से नहीं किया होता है। ठीक है, ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर आप
पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो रिजल्ट इतना ही बुरा होगा आपका। कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आपका जो है 100% मेहनत ही आपको रंग ला सकता है। ठीक है, तो इसके साथ आज के सेशन यही ख़त्म होता है। जो इस चैनल में अब नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, चाहे तो आप टेलीग्राम के लिंक पे भी जोड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो आज का सेशन को ये एंड करते हैं। जय जगन्नाथ।